दिल्ली में महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना के लिए आज से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होगी। पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण घर घर जाकर करवाएंगे आप कार्यकर्ता। पहले दिन आप संयोजक अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री आतिशी और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शुरुआत करेंगे। आप नेता दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इसकी शुरुआत करेंगे। योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने 2100 रुपए आएंगे और योजना के बारे में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि महिला आर्थिक रूप से स्वावलंबी होंगी। बच्चियों को भी उच्च शिक्षा में मदद मिलेगी। संजीवनी योजना में 60 साल के ऊपर जितने भी बुजुर्ग हैं सभी के इलाज का खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। योजना के तहत बीमार चाहे सरकारी या फिर प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाएंगे, लेकिन वो इलाज फ्री होगा। तो महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए, बच्चियों को उच्च शिक्षा में मदद करने के लिए ये ऐलान किए गए हैं। साथ ही संजीवनी योजना में 60 साल के ऊपर जितने भी बुजुर्ग हैं सभी के इलाज का खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी, फिर चाहे इलाज वो सरकारी अस्पताल में लेते हैं या फिर किसी निजी अस्पताल में। आज से ही योजना के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, देखिए, पहले भी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता के लिए ऐसे कई वादे किए हैं जो कहीं ना कहीं लूप होल्स रहे या किसी हद तक पूरे हुए, और अब एक बार फिर से विधानसभा चुनाव से पहले ये नए नए ऐलान जनता के लिए किए गए हैं। इन योजनाओं में किस तरीके से महिलाओं को क्या क्या मदद मिलेगी ये भी बताया गया है। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली में फरवरी महीने में विधानसभा चुनाव हो रहा है और उसके ठीक पहले जनमानस को अपने फेवर में करने के लिए राजनीतिक दल के जो नेता होते हैं वो अपने हिसाब से ऐलान करते हैं। अब बड़ी बात यह है कि देखिए, इस समय जिस तरह से आपने देखा, आज से महिला सम्मान योजना को लेकर दिल्ली की महिलाएं अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगी। रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा जिसमें उनको एक राशि मिलेगी। बड़ी बात है, देखिए, दो चीजें इसमें अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया। एक तो महिला सम्मान निधि देने की बात की है, दूसरा उन्होंने अम्बेडकर को, बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर जब सियासत शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि जो दलित बच्चे हैं अगर वेल एजुकेशन लेना चाहते हैं, अगर क्वालिफाइड होते हैं तो विदेश भी पढ़ने जाते हैं तो उसका सरकार खर्च उठाएगी। तो ये इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन आज से महिला सम्मान निधि शुरू हो रहा है, रजिस्ट्रेशन लोग करा करके और उसमें अपना प्राप्त कर सकते हैं। इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि आखिर जब 10 साल सत्ता में रहे अरविंद केजरीवाल तो आखिर उनको दलित समाज की, महिलाओं की और वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान को लेकर क्यों नहीं सुध उन्होंने ली। 10 साल वो सत्ता में रहे, अब चुनाव का समय है तो ऐसे में ये एक छलावा है। कल जो बीजेपी की सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं बांसुरी स्वराज, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल का जो सारा ऐलान है यह एक छलावा है, दिखावा है, चुनावी स्टंट है। अब कुल मिला के देखा जाए तो अपने हिसाब से लोग जनता को अपने फेवर में लेने की बातें कर रहे हैं। अब जनता का क्या रुख होता है, अगर आज रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है तो कितनी महिलाएं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, कितने लोग इस योजनाओं को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, यह देखना एक बड़ी बात होगी। क्योंकि चुनाव है और दिल्ली की जो पढ़ी लिखी जनता है अपने हिसाब से सोचती समझती है, तो किसके साथ जाती है यह देखना महत्वपूर्ण होगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो ये योजनाएं दिल्ली सरकार लेकर आई है और विधानसभा चुनाव से पहले किस तरीके से जनता का भरोसा जीतना है, तो वादे लगातार किए जा रहे हैं।